सुप्रभात। अभिवादन स्वीकार कीजिए हमारा इस वीडियो में। आज हमारा विवेचना का विषय है बिहार सरकार के द्वारा निर्गत एक पत्र जो निजी विद्यालयों में कम से कम 5% नामांकन के संबंध में। चलिए देखते हैं इसमें क्या नया इस बार है। विक्रम बीरवरकर जो निदेशक हैं प्राथमिक शिक्षा के सेवा में, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा में समग्र शिक्षा अभियान यानी सभी जिला के शिक्षा पदाधिकारी हैं एवं स्थापना है एवं प्रारंभिक शिक्षा के समग्र शिक्षा अभियान के जो पदाधिकारी हैं, इस सभी के लिए विषय है RTE एक्ट 2009 का धारा 12(1)(c) के तहत निजी विद्यालयों में 25% अलाभकारी समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों का ऑनलाइन नामांकन की तिथि विस्तारित कर दिनांक 20/3/2026 करने के संबंध में। चलिए यहाँ पर दिया गया है कि निजी संस्थानों में 25% जो कमजोर वर्ग के बच्चे हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से, उन सभी का जो है सो नामांकन करवाना है। परंतु क्या यह धरातल पर अभी तक हुआ है? अब तो इसकी जानकारी तो हमें है नहीं, पर मुझे लगता है कि धरातल पर कोई भी गरीब तबके के बच्चा का DAV, DPS और क्रेन जैसा विद्यालय नामांकन नहीं लिया है। चलिए, लिया भी होगा तो मुझे जानकारी नहीं है, क्षमा चाहेंगे इसके लिए। प्रसंग विभागीय पत्रांक 152 दिनांक 30/1/2026 एवं पत्रांक 289 दिनांक 20/2/2026। यानी ये पत्रांक जो पहले जो पत्र जो जारी किया गया उसका पत्रांक संख्या दर्शाया गया, उसके संदर्भ में यह पत्र जारी की गई है। महाशय, उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि RTE एक्ट 2009 की धारा 12(a)(c) के तहत प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों में 25% अलाभकारी समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों के ऑनलाइन नामांकन हेतु दिनांक 23/2/2026 को सभी जिलों द्वारा प्रथम चरण का रेंडमलाइजेशन किया गया। उक्त चयनित छात्रों का विद्यालय में नामांकन दिनांक 10/3/2026 तक निर्धारित किया गया था। उक्त निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन नामांकन हेतु चयनित 89,193 छात्रों के मात्र 40,626 छात्रों का विद्यालय में नामांकन हो सका है। उक्त के आलोक में चयनित छात्रों का विद्यालय में प्रवेश की तिथि को विस्तारित कर दिनांक 20/3/2026 तक किया जाता है। अर्थात जो पहले जो आवेदन दी गई थी 23/2/2026 से 10/3/2026 तक के, इसके इस अंतराल में 69,193 छात्रों के नामांकन में से मात्र 40,626 छात्रों का ही नामांकन हुआ है। उक्त के आलोक में आपको निर्देश दिया जाता है कि व्यक्तिगत अभिरुचि लेकर इसका अनुसरण करें एवं ऑनलाइन चयनित सभी छात्रों का उक्त विस्तारित तिथि तक संबंधित विद्यालय में नामांकन कराना सुनिश्चित करें। साथ ही जिन विद्यालयों द्वारा नामांकन में शिथिलता बरती जा रही है उनके विरुद्ध नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई किए जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अर्थात जो विद्यालय नामांकन नहीं ले रहे हैं गरीब तबके के बच्चों का ऑनलाइन आवेदन देने के बाद भी, उस विद्यालय के विरोध में एक उचित कार्रवाई करने का निर्देश प्राप्त है। अब देखिए इसमें टेक्निकली क्या होता है कि गरीब मतलब गरीब होना कोई बड़ी बात नहीं है। गरीब तो आज के देश में सारे हैं। मैं समझता हूं कि शिक्षा विभाग में जो भी अभी कार्यरत शिक्षक है जिनकी बहाली 2012 के बाद हुई, सभी गरीब तबके में आते हैं। क्योंकि 35,000 40,000 वेतन भोगी शिक्षक अपने आप को अमीर नहीं कह सकता। चलिए, तो ग्रामीणों में जो गरीबी है उसके अंतर्गत इन गरीब तबके के बच्चों को निजी संस्थानों प्राइवेट विद्यालयों में नामांकन करवाना है। परंतु नामांकन कैसे करवाया जाए? मैंने देखा है कि गांव देहात के वैसे बच्चे हैं जिनकी उम्र हो गई है 12 से 13 वर्ष, परंतु हिंदी पढ़ने नहीं आता। क्यों नहीं पढ़ने आता? क्योंकि विद्यालय प्राइवेट या सरकारी कभी गए ही नहीं, घर में ही पढ़े रहते हैं। जिसके कारण क्या इतने भोंद बच्चे जो पूरी तरह से मानसिक रूप से पिछड़े हैं उसे प्राइवेट स्कूल एडमिशन लेना चाहेगा? बिल्कुल नहीं लेना चाहेगा। परंतु चलिए, प्राइवेट संस्थान यदि नामांकन ले रहा है तो अच्छी बात है, स्वागत योग्य है। चलिए शिक्षक साथियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। यदि आप शिक्षक हैं तो मेरा यह वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इसके बाद यदि आपको अच्छा लगे
तो सब्सक्राइब करने की कृपा करें। धन्यवाद।